हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंस प्रॉब्लम सीरीज में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, आईआईटी एडवांस 2019 में पूछी गई है। तो देखिए प्रॉब्लम पे आते हैं कि एक गैसियस मिक्सचर है। इस मिक्सचर के अंदर दो गैसेस भरी हुई है। एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसकी 5 मोल्स है और एक डाई एटॉमिक गैस है जिसकी 1 मोल है। और इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P0, V0 और T0 है। अब इस गैस के मिक्सचर को आइडियाबेटिकली कंप्रेस किया जाता है जब तक इसका वॉल्यूम V0/4 हो जाए। और अपने को ये गिवन है कि 2 की पावर 1.2 की वैल्यू 2.3 है और 2 की पावर 3.2 की वैल्यू 9.2 है। मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, एक तो है मोनोएटॉमिक गैस और एक है डाई। मोनोएटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5 और डाई एटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1। मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू कितनी होती है 3r/2 और Cp की वैल्यू कितनी होती है 5r/2 और डाई एटॉमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू कितनी होती है 5r/2 और Cp की वैल्यू कितनी होती है 7r/2। तो सबसे पहले इस मिक्सचर के लिए अपन Cv की वैल्यू निकालते हैं। तो Cv मिक्सचर कितना होता है N1Cv1 प्लस N2Cv2 अपॉन N1 प्लस N2। तो N1 तो कितना है अपने पास में 5, Cv1 कितना है 3r/2 प्लस N2 कितना है 1 और Cv2 कितना है 5r/2 और नीचे कितना है N1 प्लस N2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 6। तो ये तो 8/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। यहाँ से ये 15/2, ये 5/2, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 20/2 10r। तो ये अपने पास में Cv मिक्सचर की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 5/3r। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है r। तो Cp की वैल्यू कितनी होगी मिक्सचर के लिए तो 5/3r प्लस के r, तो कितना निकल के आएगा 8/3r। अब अपने को पता है कि गामा कितना होता है Cp/Cv। तो मिक्सचर के लिए कितना होगा गामा मिक्सचर Cp मिक्सचर अपॉन Cv मिक्सचर के लिए। तो ये तो निकल के आएगा 8/3r। ये हो गया अपने पास में 5/3r। तो यहां से ये निकल के आ गया 8/5 और इसकी वैल्यू हुई 1.6। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, आइडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ मिक्सचर इज 1.6। तो ये ऑप्शन है सही हुआ। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर। फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज बिटवीन 9 P0 एंड 10 P0। कि इस मिक्सचर का जो फाइनल प्रेशर है वो किसके बीच में होना चाहिए 9 P0 और 10 P0 के बीच में। तो अपन देखते हैं, ये आइडियाबेटिक प्रोसेस है। आइडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो क्या लिख सकता हूं मैं P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। तो P1 तो कितना हो गया P0, V1 कितना हुआ V0 इसकी पावर गामा, P2 को P मान लेता हूं मैं और V2 कितना रह गया V0/4 इसकी पावर गामा। तो ये बन जाएगा P0 V0 की पावर गामा अपॉन 4 की पावर गामा। ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो यहां से P की वैल्यू अपने पास में क्या निकल के आ गई P0, ये इधर आ जाएगा 4 की पावर गामा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू गामा। गामा की वैल्यू कितनी आ गई 1.6। ये कितना बन जाएगा 2 की पावर 3.2, उसकी वैल्यू कितनी है 9.2। तो P कितना निकल के आया अपने पास में 9.2 P0। और ये 9.2 P0 है वो 9 P0 और 10 P0 के बीच में है। इसका मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है सही हुआ। सेकंड के ऊपर आते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर इज बिटवीन 18r T0 एंड 19r T0। तो अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी एवरेज, इसकी वैल्यू कितनी होती है F/2 nRT। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पहले तो एक तो मोनोएटॉमिक गैस है और एक डायएटॉमिक। तो मोनो के लिए F की वैल्यू 3/2, N की वैल्यू कितनी है 5, ये R इंटू T प्लस डायएटॉमिक के लिए F की वैल्यू 5 नीचे 2 हो गया, N की वैल्यू कितनी है 1, ये R इंटू T। तो यहां से एवरेज
काइनेटिक एनर्जी अपने पास में निकल के आएगी 15 5 20/2 यानी 10 RT। अब अपने को इस T की वैल्यू चाहिए होगी कि T की वैल्यू कितनी होगी, तो अपने को ये पता है इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स तो कितने होंगे, P0 V0 अपॉन T0 इंटू R। PV इक्वल टू nRT, तो n इक्वल टू PV अपॉन RT। और फाइनल कितना हो जाएगा, तो प्रेशर तो P, वॉल्यूम कितना हो गया V0/4, ये R हो गया, और टेम्परेचर कितना हुआ T। तो यहां से अपन देख सकते हैं V0 से V0 कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हुआ, तो ये तो बच गया P0 अपॉन T0। P की वैल्यू निकाली अपन ने 9.2 P0 अपॉन 4 इंटू T से कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से T की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 9.2 अपॉन 4 इंटू T0। इस वैल्यू को यहां पुटअप कर देता हूं मैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई 10 R इंटू T की वैल्यू कितनी आई 9.2 T0/4, तो ये यहां से निकल के आ जाएगा 23 R T0। लेकिन अपने को क्या दिया है कि 18 और 19 के बीच में है, इसका मीन्स ये सही नहीं आ रहा। ठीक है, सही है, तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू क्या हुई 23 R T0, जो 18 और 19 R T0 के बीच में नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 13 R T0। तो अपने को पता है आइडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। तो P1 तो कितना हुआ P0, V1 V0, P2 कितना हो गया 9.2 P0, और यहां से V2, तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई V0/4 अपॉन गामा, गामा की वैल्यू अपन ने निकाली यहां से 1.6 -1, और क्या है यहाँ पे, ये कंप्रेस हो रहा है, तो कैसा होगा नेगेटिव होगा, लेकिन अपन इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो ये कितना निकल के आएगा P0 V0 को बाहर निकाल लेता हूं मैं, ये बन जाएगा 1 माइनस, इसको मैं 92/40 कर लेता हूं, और ये बन जाएगा यहां से 0.6। तो ये बना अपने पास में P0 V0, ये 52/40, और ये 0.6 हो गया। तो W की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन केवल अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसका, तो ये कितना होगा 52/24 P0 V0, तो 52/24, और P0 V0 कितना हो जाएगा n R T0, तो n तो कितना हो गया नंबर ऑफ मोल्स टोटल, एक का 5 है, एक का 1 है, तो 6 R T0, ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल आउट, ये इससे 13 टाइम्स, तो W की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 13 R T0। यही ऑप्शन अपने को गिवन है, इसका मीन ये वाला भी सही होगा। तो ऑप्शन हुए इसके यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड